अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हों, जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखें। जैसे आपको पता है कि कश्मीर वैली के अंदर हाहाकार मची हुई है, और जिसकी रीज़न जो है फूड, जो रॉटन फूड था या रॉटन मीट था, जिसको सर्व किया जा रहा था एट अ वेरी लार्ज स्केल इन द वैली ऑफ कश्मीर मोर स्पेसिफिकली. And one did really understand or doesn't understand that for how many years this rotten meat or the dead meat or this expired meat was served to the peoples in the valley. अब इसके बहुत सारे implications हैं. There are many health effects of consuming this rotten meat or the dead animal meat. And one doesn't really understand कि as a Muslims or as a believers हम कैसे इतनी बड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इतनी बड़ी इतना बड़ा झूठ जो है ना का कारोबार कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज आर फेथ इज़ कंसर्न, आर बिलीफ इज़ कंसर्न, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट पब्लिक को बेचते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐब है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, इज़ एन एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, you have to convey this to the customer. The product which I'm selling to you is basically expired, it's dead, it has lost its validity. So then if the customer is convinced and he will buy it, then he can buy it. Otherwise this is not permissible, that without telling the customer कि इसके अंदर ये ऐब है, otherwise you are committing a big sin, and you have to be accountable on day of resurrection, on day of judgment, what you will reply to the Allah subhanahu wa ta'ala. तो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को ये डेड और रॉटन मीट दिया जा रहा था. तो वन कैन रियली अंडरस्टैंड कि जो हमारे हॉस्पिटल्स है, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ डीप कॉरिलेशन बिटवीन द हेल्थ एंड द हाइजीन ऑफ द पीपल्स एंड द हॉस्पिटल्स विच आर ओवरलोडेड एंड द फूड दैट वी आर अल्टीमेटली कंज्यूमिंग. अब आहिस्ता आहिस्ता ये पता चल रहा है कि जो फूड हम लोग कंज्यूम वहाँ करते हैं, इसके अंदर कितनी बड़ी पैमाने पे this expiredness, this fungus, these infections, these toxins, parasites, virus and bacteria that are fatal to the health. So my dear brothers and sisters, government first of all has to actively engage, and they have to really take the case study, first of all a medical case study, कि एक्सपायर्ड मीट खाने से क्या क्या implications एक इंसान की हेल्थ पे हो सकते हैं. So I done a bit of research, and I would like to expose those consequences before the public. कि अगर आपने रॉटन मीट खाया या डेड मीट खाया या फंगस मीट खाया, इन्फेक्टेड मीट खाया, जिसके अंदर वायरस है, पैरासाइट्स है, बैक्टीरियाज है, इट कुड बी ए फेटल नंबर ऑफ वेज. तो सबसे पहले इसमें फूड पॉइजनिंग का बहुत बड़ा चांस है कि अगर आपने कोई भी फंगस मीट खाया, इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपको सफोकेशन हो सकती है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है. आप because the toxins that you are taking inside, they are going to make your organs dysfunctional. तो जो कि सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं इनसाइड योर बॉडी. तो जिसके अंदर फर्स्ट है कि सेवरल इलनेस ऑफ द फूड पॉइजनिंग, सेवरल इलनेस आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है ये आपको स्पॉइल करता है मीट को. जो वायरस इसके अंदर होता है, इस मीट के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, ये इसकी क्वालिटी को स्पॉइल करते हैं. तो उससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो इमर्ज हो सकती हैं, जिसके अंदर आपका किडनी फेलियर का चांसेस है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपकी सफोकेशन हो सकती है, आपकी ब्रेन को ये डैमेज कर सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स दोज काइंड ऑफ टॉक्सिन्स. It can be very dangerous as long as your spinal cord is concerned. It could be very dangerous for the inflammation of the stomach. It could be very dangerous for the inflammation of the brain as such. तो इसकी बहुत सारी implications हैं, and one need to really understand, and the government has really engaged what we call as a committee from our health sector, from our health department, who are going to actively understand and take up this case study as to what could have been the consequences on the health and the hygiene of the peoples of the valley, जिससे एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया जा सकता है कि ये इतने जो लोग मर रहे हैं, ये एक यंग
हमारे लड़के मर रहे हैं या लड़कियां मर रही हैं, जवान जो हैं विच आर इन द अर्ली 20s और अर्ली 30s ऑब्वियसली लूजिंग देयर लाइव्स, तो क्या इसका हम कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? वॉज दिस वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जिसकी वजह से हमारे जवानों की वहाँ पर फेटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो देयर हैज़ टू बी ए केस स्टडी ऑन दिस. The number two, we have to really understand as to why these inspections are being done now and why not before. अब इसके साथ साथ गवर्नमेंट को दूसरे जो खाने के आइटम्स मार्केट में हैं, देयर हैज़ टू बी द चेक्स एंड बैलेंसेस समहाउ एंड दे हैव टू रियली एक्टिवली एंगेज. अदरवाइज दिस जो ये फूड मार्केट में सर्व किया जा रहा है, दिस कुड बी कैटास्ट्रोफिक. So one need to really understand if the government is serious in maintaining the health and hygiene of the peoples in the valley, they have to activate their food department, the health department obviously. और इसके अंदर जितने भी एजेंसीज हैं उनको मुतरक होना पड़ेगा ताकि वो उसकी केस स्टडी करके लोगों के सामने इसका सच लाए. एंड हैरानी होती है कि वी एज मुस्लिम्स एज बिलीवर्स किस तरह इस चीज़ को अंजाम दे सकते हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, जबकि हमको पता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है. इट्स अ बिग सिन, इट हैज़ अल्टीमेटली द कॉन्सिक्वेंसेस. इससे कोई इंसान मर सकता है. वी आर नॉट फीलिंग दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल. बस पैसे कमाने हैं, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे वो हरामखोरी हो, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो बिजनेस में ये सारी मॉल प्रैक्टिसेस हो. वी आर जस्ट इंटरेस्ट इन अर्निंग द मनी. हालांकि हमको उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नसीब के अंदर लिखा है. वी विल नॉट गेट मोर देन दैट. We have to have a firm belief on this on this fact because given the Quran, it was taught us. So this is something that we need to really introspect ourselves as a business community, as the people's belonging to a faith which shows or which teaches the honesty, the sincerity, dedication, transparency, authenticity. You're not selling something which is expired or dead or that can cause what you call is trouble to the buyer. So these are all the malpractices, and that we have to really prevent from, my dear brothers and sisters, and we need to really teach ourselves and we have to teach this in the general public. इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है और गवर्नमेंट को लार्ज स्केल पे इस पे ऑपरेशंस करना होगा. एंड देन देयर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़ दैट लोग इसे जो है ना कोई दे विल गेट इट फ्रॉम दिस, और एक पनिटेटिव एक्शंस इम्पोज करने पड़ेंगे, पनिटेटिव फाइन्स इम्पोज करने पड़ेंगे जो लोग भी इसमें मुलविस पाए गए हो, so that nobody can dare to do it in the future and there's no compromise on the health and hygiene of the peoples of the state or the valley of Kashmir. See you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.